गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी साधक बहन भाई को एक बार प्रणाम और सायंकालीन कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय हमारा है गायत्री महाविज्ञान भाग 2 से। और जैसे कि आप सबको मालूम है, गायत्री स्मृति आजकल चल रही है और आज श्लोक संख्या 21 से और 25 तक का है। और आज का वाचन और सारा प्रस्तुतकरण है आदरणीय शोभना श्रीवास्तव जी का। तो शोभना श्रीवास्तव जी अगर हैं तो आप वाचन शुरू कर सकती हैं। जी दीदी हैं क्या आप? नहीं या नहीं है? नहीं भैया, शोभना दीदी नहीं दिख रही है। तो हाँ, शायद दिखाई नहीं पड़ रही हैं। चलिए फिर हम सब लोग मिलके शुरुआत करते हैं। कोई भैया हैं जो इसका वाचन करना चाहेंगे? चलिए फिर हम ही शुरुआत करते हैं। भैया वाचन हम कर देते हैं। जी जी आगे दीदी। का आप देख लीजिएगा। जी दीदी ठीक है। बस 1 मिनट दीजिए। जी कोई बात नहीं। हाँ, आज की भैया मंत्र संख्या एक बार बताएंगे? 21 दीदी, 21 से 25। 21 से 25। तो ये कौन सा खुल गया फिर? ये फिर क्या आज का डाला नहीं है भैया ने? दीदी डाला मैं तो है पढ़ूं? दीदी, डाला है। दीदी मैं पढ़ूं? ठीक है प्रेम दीदी, आप कर दीजिए। मैं भी पढ़ सकता हूँ। आज्ञा हो तो मैं भी पढ़ दूं। चलिए प्रेम दीदी पढ़ रही हैं। जी दीदी आप 21 से पढ़े। नयना शृण्वे काकिमां वार्ता जागृतस्तत्र सदा भव स प्रमादम नरम नूनम विक्रामंति विपक्षिणम्। हमारी ये एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, दूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं। असावधानी में ऐसा आकर्षण है जिससे खींच खींच कर अनेक प्रकार की हानियां, विपत्तियां एकत्रित हो जाती है। असावधान आलसी पुरुष एक प्रकार से अर्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी देखकर जैसे चील, कौवे, कुत्ते, शगार, गिद्ध दूर दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं न कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सबेर में बीमारियां आ दबोचेगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार चढ़ावों से बेखबर है, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किए रहता है, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरा बिना नहीं रह सकेगा। जो दुनिया के छल, फरेब, झूठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उससे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं हो, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता,
उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह से नोच खाते हैं। इसलिए गायत्री का न अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो, जिससे तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार न बनना पड़े। विवेक पूर्वक त्याग करना और उदारता से परोपकार करना तो उचित है, पर अपनी बेवकूफी से दूसरे बदमाशों का शिकार बनना सर्वथा अवांछनीय व पाप मूलक है। जहाँ अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न आवश्यक है, वहाँ बुराई से सावधान रहने, बचने और उससे संघर्ष करने को भी आवश्यकता है। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदारः कदाचन चिंतयोदार दृष्टेवेव तेन चिंतम विशुद्धयति। स्वभाव से ही उदार हो, कभी भी अनुदार मत बने। उदार दृष्टि से ही विचार करे, ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अपनी बात, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्ल को ही सही मानना और दूसरे सब लोगों को मूर्ख, भ्रांत, बेईमान ठहराना अनुदारता का लक्षण है। अपने लाभ के लिए चाहे सारी दुनिया का विनाश होता हो तो हुआ करे, ऐसी नीति अनुदार लोगों की होती है। वे सिर्फ अपनी सुविधा और इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं, दूसरे की कठिनाई और असुविधा का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता। गायत्री का प्र अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में है, उस स्थिति में हम होते तो कैसी इच्छा करते, यह सोचकर उस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निमित्त बनाना चाहिए। चो अक्षर जो चो चौदवे यत्वे सत्संगो ध्येयमस्य फलम महत् स्वमतः सज्जे निर्विद्वान कुर्यात् पर्यावर्तम सदा। सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है, इस सत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान है। वातावरण, संस्कार और अनुकरण के साधन उसे विभिन्न दिशाओं में मोड़ते हैं। पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है, हवा जिधर को चलती है, पतंगे उधर ही उड़ते हैं। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियां चलने लगती है और धीरे धीरे वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। जैसे दो बालकों में से जन्म से ही एक को कसाई के यहाँ रखा जाए तथा एक को ब्राह्मण के यहाँ, तो बड़े होने पर उन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह संगति का ही प्रभाव है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने को अच्छे वातावरण में रखे, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाए और उन्हीं से अपना व्यापार, व्यवहार अथवा संपर्क रखे। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। इस प्रकार की स्थिति में रहने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वैसा ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुसंग में रहने से, बुरे वातावरण के संपर्क में आने से मलिनता बढ़ती है, इसलिए उधर से मुंह मोड़े रहना ही उचित है। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी उपयोगी है। सत्संग न हो सके तो पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करने तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्म सत्संग होता है। यह सभी सत्संग आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है। गायत्री का 6 अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश देता है। दर्शनम आत्मना कृत्वा जानीयादात्व गौरवम ज्ञात्वा तु तत्दात्मनां पूर्वोन्नति पथम नहीं। आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो, उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मनुष्य शरीर नाशवान और तुच्छ है, उसके हानि लाभ भी तुच्छ और महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। उसकी महिमा और महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मा की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी अधिक बलवान होती है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष कहा जाता है।
जिन कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा, साख, सम्मान, आदर, श्रद्धा बढ़ती है, वे ही आत्मगौरव को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर आत्मा की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन न तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी अमानत को हमें सब प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। लोग संपत्ति द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को गिरते या नष्ट होते देखकर तिलमिला जाते हैं और उस दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालते हैं। फिर आत्म प्रतिष्ठा, आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान हो तो और भी ऊंची चीज है। उसे तो किसी भी मूल्य पर न गिरने देना चाहिए। जिससे आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो और आत्मा हनन करना पड़ता हो, तो ऐसे धन, सुख, भोग पद को लेने की अपेक्षा भूखा और दीन रहना कहीं अच्छा है। गायत्री का 10 अक्षर आत्मसम्मान की रक्षा और आत्महनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने में कभी न झिझकने के लिए तैयार करने को कहता है। जिसके पास आत्मधन है, वही सबसे बड़ा धनी है। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है, वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है, भले ही चांदी तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही क्यों न हो। 24 तक है ना? इस हो गया। सभी को प्रणाम। ये 25 भी पूरा कर लीजिए। 25 का एक ही तो है। यात यात यायात स्वेतोत्तरदायित्वं निर्वहन् जीवेन पिता कुपितापि तथा पाप कुपुत्रो अस्ति यथा मत। पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। जिनके हाथ में प्रबंध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व बल होते हैं, वे प्राय उसका यथोचित उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही भी वैसी ही बुराई है जैसे कि स्वार्थपरता एवं अनुचित लाभ उठाने की नीति। इसका परिणाम बुरा ही होता है। अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्री, प्रजाजन, सेवक आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञा करने, अनुशासनहीन होने के उदाहरण बहुत सुने जाते हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक, स्वामी आदि पर भी है, क्योंकि प्रबंध शक्ति उनके हाथ में होती है। बुद्धिमत्ता और अनुभव अधिक होने के कारण उत्तरदायित्व उन्हीं का अधिक होता है। व्यवस्था में शिथिलता आने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से भी ऐसी घटनाएं प्राय घटित होती है। प्रत्येक संबंध के 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों के यथोचित कर्तव्य पालन करने से ही वे संबंध स्थिर और सुदृढ़ रहते हैं। तो भी समझदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है। उसे अपने पक्ष पर अधिक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और छोटे पक्ष के साथ उदार बर्ताव करना चाहिए। लोग अपने अपने अधिकार पर अधिक बल देते हैं और अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। यदि दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की उपेक्षा न की जाए, तो संघर्ष का अवसर ही न आए और संबंध बड़ी मधुरता से निपटे चले जाए। यात अक्षर पिता पुत्र में, बड़े छोटे में अच्छे संबंध रखने का नुस्खा ये बताता है कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरते। जी जी प्रणाम। जी, प्रेमलता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे पहली और बार मैंने पहली जी बार पढ़ा भाई साहब। दीदी, बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। कीजिए प्रयास दीदी। तो आइए थोड़ा इसका सार प्रस्तुत देख लेते हैं। हाँ आज गोकुल भैया दिखाई पड़ रहे हैं, तो मेरा मन है कि गोकुल भैया अगर सार प्रस्तुतिकरण करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी गोकुल भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सुनिए। भैया आप सारा प्रस्तुतिकरण करेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर भैया, जरूर। जी। ये कहाँ से था भैया? ये 20 से ना? 21 से भैया, 21 से। ये 20 तक कल कर लिया था। हाँ जी, कल हो गया 20 तक। 21 से 25 तक है भैया। जी जी। तो भैया सभी को एक बार प्रणाम। और यही बता रहा हूँ कि अभी जिन्होंने वाचन किया था, प्रेमलता, ये मेरे भांजे की बहू है, यही कलकत्ता ही रहती है। तो पहली बार इसने क्लास में वाचन का काम किया है, पर बहुत प्रतिभावान है और इसकी प्रतिभाओं का हम लोग उपयोग आगे कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो
21वां अक्षर जो है वो न के लिए है। यो न में यो और न, और न शब्द जो है वो भाई इस बात पे ट्रांसफर मुझे करा दिए। न शब्द जो है वो उसका सूत्र ये कहता है कि हमारी यह बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। हर व्यक्ति को सावधानी बहुत रखनी चाहिए, जागृत होना चाहिए। जागृत किस काम के लिए? कि दुश्मन आक्रमण करते हैं। कौन दुश्मन? हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसा तो काम है नहीं। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं गायत्री साधना के संबंध में बात कर रहे हैं। तो गायत्री साधना जो करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर में तमोगुण की, सतोगुण की, रजोगुण की, तीनों की मात्राएं रहती है। तमोगुण हमें असावधानी, आलस, बेखबरी की ओर ले जाता है। और जो व्यक्ति तमोगुणी में ज्यादा, जिसका तमोगुण ज्यादा होगा, उसी के जीवन में असावधानियां ज्यादा होंगी और उसके ऊपर में बाहरी चीजों का आघात भी ज्यादा होगा। तो अब चाहे ये स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे अर्थ के संबंध में हो, चाहे अपने विचारों के संबंध में हो, हर जगह इस बात को हम देखते हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है। हम लोग पूजा के पहले संध्या वंदन करते हैं। सारी संध्या वंदन के अंदर में पवित्रीकरण, आचमन, शिखा वंदन, प्राणायाम, न्यास, इनमें हर चीज में हम अपने शरीर को श्रेष्ठ बनाने की ओर प्रयास करते हैं। कर्मकांड भर मान लें तो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन हम इसके सिद्धांतों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप ये हमको उस आगे की साधना में जाने के पहले हमें जगा देता है। ये हमें जागृत करता है कि हम करना किस लिए है। साधना करते समय अगर हम इस बात पर ध्यान रहे कि हमारे सतोगुणों की वृद्धि हो रही है या नहीं, हमारे तमोगुण कम हो रहे हैं कि नहीं, तो फिर साधना के परिणाम भी हमको बहुत जल्दी दिखने मिलने लगेंगे। अन्यथा हम लंबे समय तक साधना करने के बाद भी किसी एक ऐसी स्थिति पर रहेंगे कि हम तो बहुत दिन से जप कर रहे हैं, हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा, हम बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, पर हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि हम कर तो रहे हैं पर सावधान नहीं है। सामने से जो चीजें आती हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखने की, उनके प्रति सावधान होना बहुत आसान है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, जो सामने नहीं दिखाई देती, उनके प्रति सावधान होना बहुत मुश्किल है। और उसमें सबसे बड़ी चीज हमारे अपने अंदर के विकार ही आते हैं। इसलिए गायत्री साधक को हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी प्रकार की कहीं से भी कोई दूसरा नहीं बल्कि कोई दूसरी प्रवृत्तियां हमको जाकर के परेशान न करें। 1 मिनट में जरा गेट बंद कर देते। उसके बाद में आता है प्रचोदयात शब्द, और उसका पहला अक्षर प्र। प्र शब्द हमें क्या कहता है कि स्वभाव से ही उदार हो, कभी भी अनुदार मत बने, उदार दृष्टि से ही विचार करें। ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त की शुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर चित्त शुद्ध नहीं होगा तो साधना पथ पर चलना मुश्किल। योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा आरंभ में ही कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का काम ही योग है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वृत्तियां भी निरुद्ध होती चली जाएंगी। ये दोनों चीज वाइस वर्सा है। वृत्तियां शुद्ध होती हैं तो वृत्तियों में निरोध होता है, तो चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने लगे तो वृत्तियां निरोध हो जाती है। तो ये ज्यादा बेहतर हम उनको बलपूर्वक, हठपूर्वक अपनी वृत्तियों को रोकें, उससे अच्छा ज्यादा आसान है कि हम चित्त को शुद्ध कर लें। और चित्त को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? वो ये है कि स्वभाव से हम उदार हो। व्यवहार से उदार होने से केवल काम नहीं चलेगा, हमको स्वभाव से भी उदार होना पड़ेगा। व्यवहार से उदार तो कई बार हम दबावपूर्वक भी हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा प्रभावशाली है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा योग्य है, तो हम बुद्धि के आधार पर भी अपने आप को योग्य, अपने आप को उदार बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपने से छोटों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने से कमजोर व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, तब हम उदार हैं या नहीं, यहां हमारी उदारता का पता चलता है।
इसलिए कहा गया कि हमको स्वभाव से उदार होना चाहिए। जो स्वभाव से उदार होगा वो हर तरफ उदार होगा, चाहे वह अपने से अपने गुरुजनों के पास जाए या अपने से जो छोटे हैं उनके पास जाए, दोनों के प्रति वह उदार होगा। और अनुदार हम कभी ना बने, उदार दृष्टि से विचार करें। विचार तो करें पर उसमें उदारता रखें। गुरुदेव ने बार बार ये बात कही है, हम लोग के स्वाध्याय में बार बार आती है कि अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। तो हमको अपने साथ के सारे लोगों के लिए, चाहे वो हमारे परिवार के जन हो, चाहे हमारे व्यापार के जन हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्य के जन हो, चाहे हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हमारे साथ हो, हम सबके साथ हमको उदार होना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं डिसिप्लिन से सब चलें, लेकिन ईमानदारी से हम इतना डिसिप्लिन कहाँ हो पाते। हमको लगता है कि हम बहुत डिसिप्लिन हैं, लेकिन हम भी पूरे डिसिप्लिन हैं नहीं। जहां हमारी ऐसी स्थिति आती है, हम कोई ना कोई बहाना उसमें लगा देते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना और बाकी सबको गलत मानना, यह साधक की निशानी नहीं है। साधक जो है वो सबको श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि सबके अंदर में ईश्वर का तत्व समाया हुआ है, इसीलिए सभी श्रेष्ठ हैं। और दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी मांगों के प्रति हमको सहानुभूति पूर्वक काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वे हमारी बातें बहुत आसानी से सुन लेंगे, मान लेंगे और उसको बहुत अच्छा भी समझ लेंगे। लेकिन जो हमारे साथ हर दिन रहते हैं, हर पल रहते हैं, वो ये जानते हैं कि इनके 24 घंटे का स्वभाव कैसा है। अभी मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, हम आप सब में बहुत से लोग जो हैं जो 1 to 1 एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। हम जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हमको लगता है कि वह सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन वही उसके परिवार के लोग उसको सहज रूप से ले लेते हैं। क्यों? उनके साथ वो रोज रहते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बातों को वो देखते हैं। तो जब हम अपने साथ के लोगों के साथ उदार भाव से रहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी, इसके लिए उनके मन में भी ये बात आएगी कि ये व्यक्ति साधना कर रहा है पर इसके स्वभाव में देखो कितना अंतर है। तब वो साधना के परिणामों को हमारे स्वभाव के हिसाब से देखेगा। हमारे आसपास की सारी दुनिया हमारे माध्यम से गायत्री साधना को, हमारे माध्यम से गायत्री मिशन को, हमारे माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव को जानेगी। और इसलिए अच्छा, हम उदार नहीं भी होंगे तो क्या कर लेंगे? करेगा तो वो वही जो अपने मुस्लिम जिसमें मजी में आएगा। एक किताब थी रामकृष्ण मिशन की, स्वामी यतीश्वरानंद की, तो शायद धर्म और आध्यात्मिक जीवन पुस्तक का नाम था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसमें वो लिखते हैं कि तुम घोड़े को पकड़ करके पानी तक ले आ सकते हो, और वो पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। हम अपने बच्चों को कह सकते हैं, थोड़ा बहुत दबाव भी दे सकते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और मैं अपने उदाहरण से बात कहूं कि मेरे को जब पिताजी कहते थे अखंड ज्योति पढ़ो, तो कभी तो मन में आता तो पढ़ लेता, और कभी जब मन नहीं होता, मैं पहले भी कई बार इस बात को स्वीकार किया हूं, मैं उस अखंड ज्योति के अंदर मैं कॉमिक्स रख करके पढ़ता रहता। मैं सोचता था कि मैं पिताजी को बेवकूफ बना दिया, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में अखंड ज्योति तो पकड़ा दी। अगर वो उस दिन कठोर हो जाते कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करने से ये होगा वो होगा, इससे क्या फायदा, अमुक अमुक मुझे कुछ कहते, 2-4 थप्पड़ जड़ देते, कुछ पिटाई हो जाती, ऐसे भी होती रहती थी और हो जाती, क्या फर्क पड़ता। तो मेरा उसके प्रति बहुत ज्यादा आग्रह नहीं होता। आज मैं उस बात के प्रति उनके प्रति आज कृतज्ञ जितना हूं कि वो उस समय भी बड़े उदार भाव से इस चीज को, मेरी इस चीज को ले लिए थे कि चलो ठीक है, कभी तो पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, तो कोई बात नहीं। तो यही चीज हमको भी अपने आसपास के जितने लोग हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे हमारे व्यापार के लोग हों, चाहे हमारे ऑफिस के लोग हों, चाहे हमारे मिशन के लोग, सबके प्रति हमको रखना पड़ेगा। और ये जो बात है कि दूसरे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हम होते तो कैसी इच्छा रहती, अक्सर ये बात ग्रुप में कई बार होती है। तो मैं कहता हूं कि जिस समय आज उम्र के जिस पड़ाव पे हम हैं और जो बात कर रहे हैं,
जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं और अपनी याद करता हूं कि उस उम्र में मैं क्या था, तो लगता है कि मेरे बच्चे शायद ज्यादा अच्छे हैं, मैं जितना अच्छा उससे ज्यादा अच्छे हैं ये बच्चे। तो समय के साथ साथ अगर मुझ में परिवर्तन आया है तो समय के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन आएगा। हाँ, हम परिवार का वातावरण बनाए रखें, उनको प्रेरित करते रहें, जप के लिए, स्वाध्याय के लिए, किताब पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए। जिस दिन उनके परिवर्तन का समय आएगा वो ठीक बदलेंगे। तो ये उदारता हमारे अंदर में स्वभाव से होनी चाहिए। जो शब्द हमको ये कहता है कि प्रचोदयात का जो शब्द सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है, इस सत्संग का महान फल है। इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। हम हमारे आसपास अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के व्यक्ति, हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम जो व्यक्ति बहुत बुरे हैं उनको हम धक्का मार के भी हटा नहीं सकते, क्योंकि हम उनको बुरा मान रहे हैं। उनको भी अच्छा मानने वाले दुनिया में लोग हैं जो उनको भी अच्छा मानते हैं। लेकिन जिनको हम अच्छा समझ रहे हैं कि ये अच्छे हैं, तो उनके साथ हमको अपना समय बिताना चाहिए। मैं अपने साथियों को कई बार कहता हूं कि दो तरह के व्यक्तियों के साथ हमको संपर्क करना चाहिए। एक तो वो जो कि ज्ञान में, अनुभव में, उम्र में हमसे छोटे हैं, उनके पास हमारे पास जो कुछ है वो हम बांटे। पर खाली बांटने से नहीं तो होगा, कहीं कमाना भी तो पड़ेगा। तो कमाने के लिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर के बैठे। वो हो सकता है कई बातें कहेंगे, कई बातें ऐसी होंगी जो रिपीटेड होंगी, बार बार कही गई होंगी, फिर भी उनके पास बैठे, उनकी बातों को सुने। हो सकता है उनमें से कोई एक अच्छी बात हमको मिल जाए, और अच्छी बात न भी मिले तो पहले वाली बात का भी अगर रिपीटेशन हो गया तो भी बुरा क्या है। तो जिनको भी उन्नति करनी है उनको हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने आसपास रखना पड़ेगा। और ये सिद्धांत जीवन के हर फील्ड में लागू होता है, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक फील्ड हो, चाहे हमारा भौतिक फील्ड हो, दोनों में बात बराबर रूप से लागू होती है। भौतिक जगत में भी उन्नति करनी है तो किसी योग्य व्यक्ति के साथ चलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से दो व्यक्ति एक साथ पास आउट करते हैं, एक को बहुत अच्छा बॉस मिल जाता है और दूसरे को बहुत अच्छा बॉस नहीं मिलता है, दोनों की प्रकृतियों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो हमको श्रेष्ठ व्यक्तियों को खोजना चाहिए जिनके पास रह करके हम कुछ सीख सके। यानी पहले तो हमारी सीखने की ललक होनी चाहिए, और अपनी सीखने की ललक को बनाए रखने के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को खोजते रहें। अब ऐसे व्यक्ति अगर नहीं मिलते हैं तो हम उनका जो अभाव है, वो हो सकता है हमारे पास हर समय उपलब्ध ना हो, तो हम साहित्य का काम ले सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा जो साहित्य रचा, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि गुरुदेव हो या ना हो, उनके विचार हर समय मूल रूप से हमारे पास, किसी के बताए हुए नहीं है, किसी के समझाए हुए नहीं है, ये उनके लिखे हुए और हमारे समझे हुए। उनके लिखने और हमारे समझने में थोड़ा गैप हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, गैप बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये सीधा संपर्क, जो उन्होंने लिखा उसको हमने पढ़ा, और इसीलिए जब बार बार पढ़ते हैं, तो जब हम किसी चीज को आज पढ़ते हैं, उसी चीज को जब हम 2 साल बाद पढ़ते हैं, 3 साल बाद पढ़ते हैं, 4 साल बाद पढ़ते हैं, तो उसमें से फिर कोई नई चीज मिल जाती। क्यों मिल जाती है? क्योंकि हमारा स्तर उस जगह पे बढ़ता चला जाता है। हमारी फ्रिक्वेंसी जिस लेवल की होगी, उस लेवल के विचार ही हम ग्रहण कर पाएंगे। हमारी फ्रिक्वेंसी से कमती स्तर के विचार हमको हल्के लगेंगे, ठीक है, सामान्य बात है, कोई बात नहीं, जानते हैं। और हमारी फ्रिक्वेंसी से जो गहरे विचार हैं वो हमको भारी पड़ेंगे कि भाई ये तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो बुद्धि के ऊपर से चला जा रहा है। हम लोग कहते हैं ना, ये तो मेरी खोपड़ी के ऊपर से चला जा रहा है। हमको उतनी बात समझ में आएगी जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करती हो, और ये फ्रिक्वेंसियां रोज बदलती रहती है, हर पल बदलती रहती है, हर दिन बदलती रहती है। इसीलिए किसी भी पुस्तक को, विशेष करके अध्यात्म जगत की इस पुस्तकों को हमको बार बार पढ़ना चाहिए। स्कूल की किताबों को तो हमने एक बार पढ़ लिया, क्योंकि हमारा पर्पस था कि हम स्कूल से पास आउट हो जाए। हम किसी तरह परीक्षा में पास आउट हो गए तो फिर अब हमको उसकी जरूरत नहीं है, अब सर्टिफिकेट हो गया।
पर यहाँ सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा। यहाँ बहुत ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति भी एक दिन नीचे गिर जाता है। इसीलिए बार बार हमको पढ़ना चाहिए। यही गायत्री स्मृति को हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया अलग अलग क्लासों में, और हर बार एक नई तरह से चीज मिल जाती है। और कम से कम इतना तो मिलता, हाँ यार ये बात तो ठीक है, हम जानते पढ़े तो हम भी पढ़े थे, लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं आई। तो बार बार पढ़ेंगे तो बार बार करते करते अभ्यास में आएगा। वो बात होती है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। तो रस्सी चलते चलते पत्थर पे ना दाग पड़ जाते हैं। तो हम भी अगर गुरुदेव की पुस्तकों का अध्ययन बार बार करते रहे, और उसमें भी ज्यादा बेहतर हो कि हर रोज अलग अलग पुस्तक पढ़ने की बजाय अपनी सिलेक्शन कर ले पुस्तकें, कि मेरे को ये 5, 10, 15, 20 किताबें मुझे सबसे प्रिय लगी, मेरे विचार के अनुकूल है, मेरे रुचि के अनुकूल है, मैं इन पर ज्यादा फोकस करना पड़ता हूँ। आपका उपनिषद में मन आता तो उपनिषद पढ़िए, अगर उपनिषद में मन नहीं आता तो उसमें माथा मत लगाइए। फिर आप उनके परिवार निर्माण की, जीवन निर्माण की, समाज निर्माण की, इन प्रकार की पुस्तकों को पढ़े जा सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि हो सकती है। अपनी रुचि के अनुसार हम पुस्तकें खोजें और उन पुस्तकों को बार बार पढ़ें, और इतनी दूर तक पढ़ें कि गुरुदेव उसके माध्यम से जो चीज देना चाह रहे थे वो हमें प्राप्त होता चले जाए। एक व्यक्ति किसी एक चीज के ऊपर में जब पीएचडी करता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि भाई ये अमुक चीज अमुक पढ़ाई का ही डॉक्टर है, नहीं, वो हमेशा उसके नाम के आगे डॉक्टर ही लिखा जाएगा। तो हम लोग सत्संग की महत्ता को समझें। ये 7:30 से 8:30 हम लोग का नित्य सत्संग होता है। हो सकता है कोई विषय हमें पसंद आए, कोई विषय हमें पसंद ना आए, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी वक्ता की बात हमको पसंद आए पर ना आए, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए, जिस उदार मनोभाव की बात कही गई, कि हर वक्ता अपनी तरफ से श्रेष्ठतम प्रस्तुति देने का काम करता है, और हमको बड़े उदार भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम कुछ भी ग्रहण करेंगे, कुछ न कुछ तो हमको अच्छी बात समझ में आएगी। तो ये जो शब्द जो है वो सत्संग की बात कहता है कि हमारी बुद्धि को सत्संग ही प्रेरणा देता है। अगर सत्संग के संपर्क में नहीं रहेंगे तो बुद्धि को प्रेरणा नहीं मिलेगी, और बुद्धि को प्रेरणा नहीं मिलेगी तो जीवन के अंदर में आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत मुश्किल की बात। उसके बाद में द शब्द आता है, प्रचोदयात का प्रचोदय द शब्द। आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचान, उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। आत्मा व अरे ज्ञातव्य, आत्मा व अरे श्रोतव्य, आत्मा व अरे दृष्टव्य। अब ये उपनिषद का सूत्र है कि अपनी आत्मा को जानो। हम बहुत कुछ जानते हैं पर अपने आप को नहीं जानते। हम बहुत कुछ सुनते हैं पर अपनी आवाज नहीं सुनते। हम बहुत कुछ देखते हैं पर खुद को नहीं देखते। 10 शब्द हमें कहता है कि आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचान, आत्म गौरव को पहचानना चाहिए। ये गौरव हमारे पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यश, बुद्धि, योग्यता, इनका गौरव अपनी जगह और आत्म गौरव अपनी जगह। कल या परसों भी ये चर्चा, एक बात आई थी कि साहस और आत्मिक उन्नति में क्या अंतर है, इसमें बात बल में क्या अंतर है। तो वहां भी यही बात आई थी कि अपने आत्मा को, मेरा मूल स्वरूप क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब कलम उठाई तो पहली पुस्तक लिखी मैं क्या हूं, ये हम सब जानते हैं। 1940 या 50 के दशक में पुस्तक लिखी। आज मान लिए 40 भी समझे तो 60 साल वहां और 20 साल यहाँ, 86 साल हो गए, पर एक पुस्तक तुम पचा ना पाए। और वो पुस्तक बहुत छोटी सी पुस्तक है और वह अपने आत्मा के गौरव की ओर ले जाती है। वो ये कहती है कि तुम अपने आप को पहचानो, मैं हूं कौन, अपने आप को जानो। और गुरुदेव उसमें ऐसा कहते हैं कि ये पथ मेरा जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, तुम निर्भीक होकर के मेरे पीछे चल पड़ो। इतने सुंदर ढंग से ये बात लिखते हैं। तो अगर हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तभी आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर हम ले आ सकेंगे। हमारे पंचकोश साधना के जो जितने भी चरण हैं, ये 5 कोश जो है वो अपनी आत्मा के आवरण, अपनी आत्मा पे पड़े हुए आवरणों को ही पंचकोश कहा गया। और इन पंचकोशों को सफाई करके उनको परिष्कृत करना है पंचकोश साधना के लिए। इन कोशों को उपलब्ध नहीं करना है, कोश तो उपलब्ध है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि न मैं पंचकोशा न प्राणवायु, इन सब से परे जाना। इन सबको परिष्कृत करके जान करके इनके ऊपर चले आते हैं
इसीलिए इनके भेदन की बात कही गई। इनको भेद करके जब इसके परे चले आते हैं तो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को दर्शन कर पाता है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि इस पंचकोश साधना से साधक आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि साक्षात्कार हो जाता, उन्होंने कहा 10 साल में आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट हो जाता। बिल्कुल निकट होकर के अंतिम पुरुषार्थ साधक को ही करना पड़ता है, तब वो वहां पहुंचना पड़ता है। आमतौर पर हमारा ध्यान सामाजिक भौतिक कार्यों के प्रति रहता है, जिनसे हमारी यश प्रतिष्ठा बढ़े। वह तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। गायत्री साधक को आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ये सब मिलता है, लेकिन मह्यम दत्ता ब्रजेत ब्रह्मलोक वो तो मिलता है। और मुझे चाहिए क्या? ब्रजेत ब्रह्मलोकम, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है। इसलिए कोई ऐसा काम जिससे कि हमारी आत्मा का हनन होता। हो सकता है कि किसी काम से हमने बहुत धन कमा लिया, यश कमा लिया और कमा लिया, लेकिन जब कांच के सामने अपने आप को खड़े किए तो लगा कि ये काम हमसे गलत तो होगी, हमने अपने स्वार्थवश कर लिया लेकिन गलत तो था। तो ये आत्मग्लानि होती। दर्पण साधना में इसका बहुत परिणाम हमको देखने को मिलता है जब दर्पण साधना करते हैं, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल नेकेड तरीके से अपने आप को जानना, दूसरा कोई जाने न जाने, मैं अपनी सारी कमियों को, सारी बुराइयों को जानता हूं कि मेरे जीवन की क्या कमियां हैं, क्या बुराई हैं। हो सकता है और लोग जाने न जाने। तो ये कहते हैं कि इसकी अपेक्षा तो भूखा और दीन रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। आत्मग्लानि के स्थान पर किसी आज कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारा आत्महनन होता हो, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। लिखते हैं कि सबसे बड़ा, जिसके पास आत्मधन है वही सबसे बड़ा धनी, और जिसके पास आत्मधन नहीं है तो उसके पास भौतिक धन कितना भी बड़ा हो वो धनी तो नहीं है और कुछ भी। अंतिम शब्द की ओर चलते हैं। याद, पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पिता का मतलब उन संतति के पिता के रूप में नहीं है, बल्कि पिता का मतलब वो है कि जो भी हमारे संपर्क में, हमारे अधीन में, जिनको कि जो हमसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, वे सब हमारे पुत्र की स्थिति में आती है। इसलिए देखते हैं जिनके हाथ में प्रबंध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व बल होते हैं, वे सब पिता की स्थिति में होते। परिवार में हम पिता हैं, कुटुंब में हम पिता हैं, समाज में हम पिता हैं। हमारी आयु कितनी है ये बड़ी बात नहीं है। यह हो सकता है कि हमारी आयु छोटी हो और हमारे परिवार के कई लोग हमसे बड़े हों, लेकिन फिर भी उनके उत्तरदायित्व का, भरण पोषण का, उनकी जिम्मेवारियों का हमारा तो हमारे ऊपर है। हमको पिता के भाव से सबको देखना चाहिए। यही आकाश तत्व की साधना है। आकाश अपने अंदर में सबको समेटा रखता है। पिता आकाश तुल्य होता है, परमात्मा आकाश तुल्य होता है। हम सबको अपने अंदर में समेट करके रखेंगे, ये वाली बात बननी चाहिए। तो ये कहते हैं कि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। पिता अगर अपने संतान को, एक मालिक अगर अपने कर्मचारियों को अगर श्रेष्ठ ज्ञान न दे तो उसका भी दायित्व, उसका भी दोष है। मैं जब अपने कंपनी में काम कर रहा था तो एक बार एक लड़का हमारे नीचे काम करता था और अच्छा लड़का था, बहुत दिन से काम कर रहा था। एक बार किसी चेकिंग में पकड़ में आई कि उसने कुछ रुपए का गबन किया। उसको बुलाया गया, पूछा किया तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसके बाद में वह नौकरी से छोड़ना ही था, कोई बात नहीं, उसने छोड़ भी दी। लेकिन जब हम सब बैठे तो हमारे बॉस ने, हमारे सीनियर ने हमको कहा, गोकुल इसके लिए जिम्मेवार तुम। मैं बोला मेरी क्या जिम्मेवारी है, उसने किया, मेरी क्या गलती। बोले वो लड़का जब ऑफिस में आया था तो एक अच्छा लड़का था, तुम्ही ने इंटरव्यू लिया था, तुम्ही ने उसको काम सिखाया, इतना आगे बढ़ाया, तुम्ही ने प्रमोट किया, और अगर आज वो बेईमान हुआ तो गलती तुम्हारी है, तुमने उसको ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाया। मेरा उस दिन मैं स्तब्ध रह गया कि कितनी बड़ी बात। ये कहा कि तुम्हारे अंडर में जितने लोग हैं उन सब अच्छे काम करने के साथ साथ वो अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये भी जिम्मेवारी तुम्हारी। मुझे भी लगा सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर वो ईमानदार ना होता तो तुम उसको कैश का काम नहीं देते, लेकिन वो ईमानदार था
किसी कारण से उसको कोई परेशानी आई होगी, पर तुमने उसकी ईमानदारी का पाठ पढ़ाना बंद कर दिया। इसीलिए अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने साथियों के साथ हमेशा एक कर्तव्य बोध के साथ में सबको श्रेष्ठ बात बतानी चाहिए, सबको अच्छी बात बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छी बात बताते जा रहे हैं तो कम से कम हम अपने दायित्व को पूरा कर दे रहे हैं। वो अपना काम करे या न करे वो उसकी मर्जी बात है, लेकिन अगर हम अपना काम नहीं किए तो कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। इसलिए दोनों क्षेत्र से अधिकार की मांग कम कर दें, अपने अपने कर्तव्य का काम पूरा करें। हम सुबह सुबह अपनी जो प्रार्थना है, वह शक्ति हमें जो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डर जाए, अधिकार मार्ग पर डर जाए, ये बात नहीं कही। हम अपना कर्तव्य काम करें, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। हम जब मरेंगे, हम इस धरती को छोड़ेंगे तो इस संतोष के साथ जाएंगे कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारा कर्तव्य तुम अपने आप समझना, अपना काम करना। और निश्चित रूप से हमारे संतानें या हमारे साथ रहने वाले लोग निश्चित रूप से उस बात को समझेंगे और अपने अपने समय पर वो भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो ये इन सारी बातों को का सार प्रस्तुतिकरण का क्रम हमने जो आदेश मिला भाई साहब का वो पूरा किया। धन्यवाद भैया, प्रणाम। भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज एक्चुअली आप दिखाई पड़े, तो हमने कहा इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आज आप हैं तो आपका क्यों ना फायदा उठाया जाए भैया। तो आइए, टाइम भी हो गया है, मंच भैया सबके लिए खुला हुआ है। किन्हीं को प्रश्न बनते हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं गूगल भैया से, और अगर कोई किसी का अनुभव है या अपनी बात कहनी चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। जी भैया। जी प्रिया श्रीवास्तव जी का हैंड रजा। जी दीदी, आप अपनी बात रख सकती हैं अपने आप का म्यूट करके। प्रिया श्रीवास्तव जी। प्रणाम भैया, बस ये कहना था, इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो ये सारे वीडियोस अगर अपलोड भी होते हैं अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो हम लोग बार बार इसको सुनेंगे। बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अपने सबके लिए। तो यही कहना था भैया, बहुत सुंदर विचार। जय गुरुदेव। जी दीदी, ये वीडियो तो अपलोड हो गया। जब एक्चुअली अमन भैया यहाँ पे है नहीं, जैसे वो आएंगे तो वो देख लेंगे, संभाल लेंगे इस व्यवस्था को। जी भैया सारे वीडियो अपलोड होते हैं तो अभी जैसे फिलहाल नहीं हो रहे हैं ना, तो सर इसीलिए रुके हुए हैं कि अमन भैया बाहर हैं। चलिए आदित्य भैया का हैंड रजा। जी आदित्य भैया, आप भी अपनी बात कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। सभी को प्रणाम। मेरा भैया। प्रश्न गोकुल भैया से है। जी गोकुल भैया, गायत्री स्मृति के बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। मुझे ये पूछना है कि इसको हम लोग मंत्र जप के साथ कैसे जोड़ें। मतलब बाबूजी बोलते हैं कि जब हम मंत्र जप करें तो गायत्री के एक एक शब्द का ध्यान करें, तो उसको कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे ध्यान मंत्र के अर्थ पे जाता है, जैसे एक अक्षर पे जाता है, फिर कहीं मंत्र पढ़ना बंद हो जाता है, ऐसी दिक्कत आती है, तो उसको कैसे किया जाए। जी भैया, गायत्री मंत्र के साथ जो हम ध्यान करते हैं, मूलतः सविता की शक्तियों को अपने अंदर में धारण करने का ध्यान करते हैं। अब सविता की शक्तियों को धारण किए तो हमारे शरीर में प्रकट कैसे होगी, कैसे वो प्रेरित होगी। तो मैंने इस पर जो काम किया वो ये किया था कि जब मैंने गायत्री स्मृति को पहली बार पढ़ा तो मंत्र जप करने के पहले मैं किसी एक अक्षर के बात को पढ़ता, तो एक्सप्लेन करता और जप करना आरंभ कर देता। जब हम जप करते हैं तो कुछ विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। हम चाहे यही विचार कर रहे हैं कि शब्द की शक्ति हमारे अंदर आ रही है, धारण कर रहे हैं, शरीर में कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मन में एक विचार करते हैं। उस विचार करने का मुझे एक बेस मिल जाता है कि मान लीजिए एक बात आई कि स्वभाव से उदार हो, कभी हम उदार ना बने। तो आज जब के अंदर में हमने इसी बात उदारता के गुण को अपने अंदर में धारण करने का प्रयास करते रहे। तो जब इस प्रकार करते हैं तो गायत्री स्मृति नहीं, किसी भी चीज को, निर्माण सत्संकल्प हो, कोई भी चीज हो, जब हम उसको जप के पहले कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं तो जप के समय हमारा चिंतन उस एक विषय पर केंद्रित हो जाता है, तो दूसरे विचार आने बंद हो जाते हैं और उसी विचार पर हमारा मन दौड़ता रहता है और हम उसके ऊपर में अपनी आत्म समीक्षा करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकते कि पूरे परिणाम मिल जाते हैं, लेकिन कुछ तो मिल जाते हैं। कम से कम विषम परिस्थिति में ध्यान आ जाता है, कभी गलती हो जाती है तो ध्यान आ जाता है कि नहीं यार, स्मृति में तो ऐसा पढ़े थे, यहाँ आज तो हम गलती कर दिए।
ठीक है, गलती कर दिए तो रोज रात को तत्वबोध के सामने प्रार्थना करेंगे, आज गलती हो गई, कल नहीं करेंगे। धीरे धीरे करते करते बात थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। तो मैंने तो भैया इसी ढंग से इस पर काम किया था। जब पहली बार इसको पढ़ा था तो उस समय कोई अनुष्ठान चल रहा था 40 दिन का या कैसा, तो उसी में रोज एक एक मंत्रों के ऊपर मैं करता रहता था, तो अच्छा लगा। ये मेरा छोटा सा अनुभव था। नहीं भैया, बहुत बहुत बढ़िया प्रयोग बताया आपने, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और हम भी सब साधक इस प्रयोग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो जिस दिन जिस पॉइंट को आप लेंगे वो पॉइंट आपके अंतःकरण में गहरा उतर जाएगा, इतना तो तय है गोकुल भैया जी। और हम अगर एक ही कक्षा की डेली इस तरह से स्वाध्याय करने के बाद में चिंतन मनन करते रहे जब करते वक्त, तो बिल्कुल बहुत गहराई तक चला जाएगा वो। जी आदरणीय प्रेमलता दीदी का हैंड रेज है। जी प्रेमलता दीदी बोलना चाह रहे थे सर। जी भैया। नहीं भैया, मैं धन्यवाद बोलना चाहता था। अच्छा अच्छा, जी प्रेमलता दीदी जी आप अपनी बात जी भैया, रखिए। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर वाचन भैया का, और इतनी अच्छे से भैया ने रखा अपने बात को। लेकिन मैं थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। एक जो भैया ने कहा कि मैं पुस्तक के बीच में रखकर पढ़ता था, तो ये बात सही है भैया। बच्चे लोग पढ़ते हैं या फिर बड़े यदि भी कुछ गलती कर लेते हैं ना, कुछ झूठ छुपाते हैं, कुछ सच छुपाते हैं, उनके चेहरे पे झलक जाता है भैया। जो झूठ बोलते हैं ना, हम बड़े हों या छोटे हों, अगर हम किसी चीज पर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके चेहरे पे साफ झलक जाता है। उसका बोलने का तरीका, उसके आंखें सामने नहीं हो पाती है, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, तो वहां तो झलक ही जाता है। जब बड़ों के झलक जाते हैं तो बच्चों का क्या है वो तो पता चल ही जाता है बड़ों को कि क्या कर रहा है हमारा बच्चा। और फिर एक पॉइंट ये जो भैया ने कहा ना कि हम कैसे साधना के साथ, उपासना के साथ हम कैसे उसका मनन चिंतन करते रहें, तो हमने अभी 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 मतलब लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही हमने एक पुस्तक पढ़ी है, गायत्री उपासना, सर्वोपयोगी गायत्री साधना, नहीं सर्वोपयोगी गायत्री उपासना। तो उसमें पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, गुरुदेव लिखे हैं उसमें कि अगर हम गायत्री मंत्र के साथ साथ चिंतन मनन करते हैं तो, या फिर हमें उस तरह होगा नहीं, और अगर यदि हो भी गया तो हमारा मंत्र बहुत धीरे धीरे होगा, जपा जाएगा। यदि हम एक एक शब्द का ध्यान करते जाएंगे तो उसमें हम ऐसे भी जानते हैं कि गायत्री मंत्र को जपते हुए हमें सूर्य का, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है, और फिर उसका मनन चिंतन भी करते जाना है। लेकिन मैंने 1 सप्ताह के अंदर ही एक पुस्तक पढ़ी है, उसमें पेज नंबर 10 में लिखा हुआ है कि गुरुदेव लिखे हैं कि वैसे मंत्र बहुत धीरे जपा जाएगा, लेकिन यदि आप अलग से उसका मनन चिंतन करें तो उसको उसको बहुत अच्छा से गुरुदेव ने उसमें दर्शाया है, उन्होंने लिखा है भाई। तो उसको अगर हम ये कर लें, हम यदि रिकॉर्डिंग कर लें और उसको हम बैठ करके थोड़ा देर ध्यान के तरह हम उसे समझें, उस पर मनन चिंतन करें और ध्यान जैसा हम उसमें ध्यान यदि लगाएं तो भी बहुत ही लाभदायक होगा। जो हम जिस दिन मैंने पढ़ा उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुदेव ने मतलब एक तरह से ध्यान ही हो गया भैया वो, और हम रिकॉर्डिंग करके उसको कर सकते हैं। और मैंने सोचा भी है तो उसको मैं रिकॉर्डिंग करूंगी जरूर, और उसको अलग से ध्यान करूंगी तो बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, हमें लगता है कि ऐसा आएगा। जी भैया धन्यवाद, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप प्रणाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, झूठ बोलता तो चेहरे पे आ जाता है। मैं यही जी। कह रहा था कि मुझे लगता था कि मैं अपने पिताजी को बेवकूफ बनाया, लेकिन सच ये है कि वो समझ रहे थे, पर उदार भाव से उन्होंने मुझको स्वीकार किया। मैंने उस बात को कहने का उद्देश्य था। और दूसरा ये था कि अगर कोई भी हमारी है तो हमको भी उसमें हमसे गलती हुई तो उसको शर्माने की बात नहीं है। इसलिए भी मैं इस बात को कहता हूँ कि गलती तो है, तो सभी का, हमारे बच्चे भी करते हैं, तो हम ध्यान रहेंगे उसको, उनको उसी भाव से स्वीकार करेंगे। अच्छा ठीक है, उनको हम पकड़ करके डांटे करें तो शायद कम परिणाम आएंगे। जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत डांट बोले भी नहीं है। परिवार निर्माण की पुस्तकों में गुरुदेव बहुत ही अच्छा से बात किए हैं, बताए हैं कि बच्चों को ऐसे लज्जित मत कीजिए, उसे प्यार से समझाइए, या फिर किसी दूसरे तरीके से किसी बच्चे का उदाहरण दे करके ऐसे समझाइएगा तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, समझ भी जाएगा। जी भैया धन्यवाद। आजकल बच्चे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, और ये जो बात आपने कही ध्यान की, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं तो कई बार रात में सोते समय कोई एक विषय लेकर के रात में सोते सोते सोचता हूँ, और उसी में कब नींद आ जाती है, वो उसमें नए नए विचार आते रहते हैं, वो अपने सूक्ष्म में अपना काम करता चला जाता। तो बहुत तरीके अपने अपने तरीके से निकाले जा सकते हैं। मूल बात यह है कि हमको उन विचारों के
साथ रहने का अभ्यास करना चाहिए। जी जी भैया जी, जी बिल्कुल भैया बिल्कुल। जी भैया, इसमें स्वभाव से उदार वाले में एक टॉपिक आया है, जब तक इसका हैंड राइज होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं गुरुदेव कि दूसरे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हम होते तो कैसी इच्छा करते हैं। बहुत गहरी बात है भैया ये। अगर हमारे सोचने का चिंता, हम सोचने की व्यवस्था इसके ऊपर बनाए, अगर जैसे कि हमारा कोई अपना है मान लिया और कोई हमारे साथ अजीब व्यवहार कर रहा है, तो हम एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वहां शायद वहीं के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि हो सकता है कि सामने वाले की मानसिकता अलग है, उसकी परिस्थिति अलग है, या वो किसी वजह से मजबूर है उस काम को करने जो कर रहा है, जबकि हमें वो अपने प्रतिकूल लग रहा है। तो शायद उसी विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। और यह सोचकर उस दृष्टि से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर भी। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण लगी दिन में जब पढ़ रहा था इसको मैं, कि यह सोचकर उस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके। ये बहुत कीमती बात लगी भैया मुझे, जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निमित्त बनाना चाहिए। यानी कि इसमें अब भैया आप हाँ हाँ जी जी, तो प्रयास ये करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम तालमेल बढ़ा सकें उसके साथ में बैठाना चाहिए। बहुत सही बात है भैया। आज जो जो गुरुदेव एक बात कहते थे ना कि मतभेद हो पर मनभेद नहीं हो। जी 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 जब ऐसी स्थिति आती है तो मतभेद जो है मनभेद में परिवर्तित होता चला जाता है। जी जी जी। और भैया मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% तो हम शायद खुद के साथ भी ईमानदार नहीं हो पाते, सामने वाले की तो बात बहुत आगे अलग हो जाती है। एकदम सही सर, बिल्कुल सही। अगर खुद को भी तोलेंगे ना कभी, तो क्या हम हो पा रहे हैं गुरुदेव के साथ में? तो जो हम नहीं हो पाते तो सामने वाला, आप एक जगह हम पढ़ रहे थे गुरुदेव को, उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है, अपनी आत्मिक स्थिति है, अपने उसके संस्कार है, अपना उसका व्यवहार है। तो हो सकता है सबका अलग अलग है। तो हमें शायद ये सूत्र भी इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ गुरुदेव ने लिखा है कि ऐसा एक सूत्र है गुरुदेव का कि हम दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतें जैसी ईश्वर ने हमारे साथ बरती है। ये सूत्र भैया मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत पहले पढ़े थे कि दूसरों के साथ वैसी उदारता बरते जैसे ईश्वर ने हमारे साथ बरती है। इसमें हम चिंतन करें तो क्या हम में 1000 कमियां नहीं थी? चलो माना आप कुछ कम हो गई होंगी, लेकिन अब भी बहुत सारी होंगी। इन सब के बावजूद भी ईश्वर हमें एक्सेप्ट कर किए हुए है ना, हमारे गुरुदेव हमको अपनाए हुए हैं ना। तो हम भी फिर जो हमसे छोटे हैं या हमारे समकक्ष हैं, हमारे साथी हैं, हम भी उनमें अगर 2-4 छोटी मोटी कमियां दिखती हैं तो उनको इस तरह से बड़ा दिल करके, उदार माने बड़ा दिल ही होता है, और उनको स्वीकार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि जितने अंशों में एकता मिल सके उतने अंशों में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। जिन पे नहीं मिल पाती उन पे साइलेंट हो जाए, चल भी तुम्हारा भैया जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर लो। तो ये कुछ चीजें भैया इसमें गायत्री स्मृति में बड़े ही काम की निकल गई। लगभग हर श्लोक में गुरुदेव ने इतना गहरा सूत्र दिया है कि मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि अगर इस गायत्री स्मृति को एक दिन, जब अगले सप्ताह में इसका वो पड़ेगा, एक दिन रखा जाए, और कम से कम हर सूत्र में, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हर सूत्र में एक लाइन गुरुदेव ने ऐसी दी है छिपा के कि अगर हम उसको पकड़ पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए, अपनी साधना का हिस्सा बना पाए, तो भैया शायद हमारी साधना जो हम कर रहे हैं उसको करते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। भैया ये तो गायत्री महाविज्ञान में थोड़ा थोड़ा लिखा है जी, और इसके ऊपर में प्रत्येक के ऊपर एक एक किताब गुरुदेव ने लिखी है। जी 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 हर अक्षर पे एक एक किताब लिखी हुई। जी 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 24 पन्नों की एक एक किताब एक अक्षर पे लिखी हुई। जी जी जी, इतना विस्तार से उसका आगे उसने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण लगी भैया मुझे। और मैं तो बल्कि चाह रहा था कि एक दिन रखा जाए, आपको या अमन भैया को क्लास दी जाए, और उसमें हर अक्षर के पीछे गुरुदेव ने सार छिपाया है, जो सार छिपाया है उसको रखा जाए, ताकि हम सब साधक बहन भाई उनको पकड़ सके, पकड़ के अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि मैं भैया कई बार ऐसा महसूस करता हूँ गोकुल भैया कि हम सभी लोग पुराने साधक हैं, पुराने लोग हैं, बहुत लंबे समय से गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं लगभग सभी कि हमारी साधना उतने अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच पाई जहां पहुंच जानी चाहिए थी।
तो संख्या में तो कमी नहीं है हमारी कि मैं जप करने में माला कितनी है, अनुष्ठान कितने हैं, प्रोत्साहन कितने, वो तो है, लेकिन शायद यही कमी हमें रह जाती है कि हम उस गहराई तक नहीं जा पाते जहां जिस गहराई पे जाने के बाद में हमारी साधना उस लेवल फलित होगी। भैया ये असंतोष ही हमको रोज यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। जी 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 और ये भैया, असंतोष जब तक रहेगा तब तक चीज चलती रहेगी। जी 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 गोल भाई, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, आदरणीय विपुल विपुल मिश्रा जी हैं, दिखाई पड़ रहे हैं वो। तो मैं उनसे चाहूंगा कि 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, वो भी अपना इन टॉपिकों पर अपना कुछ अनुभव रखें हमारे साथ। जरूर भैया, जी जरूर। जी विपुल मिश्रा भैया। प्रणाम भैया। जी भैया आप प्रणाम। लोग तो सब वरिष्ठ साधक हैं, हम तो आपसे ही सीख रहे हैं रोज रोज। एंड बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत भैया मतलब गोकुल भैया ये कहते हैं वरिष्ठ और कनिष्ठ कुछ नहीं है, सब बराबर सब बराबर है। जी जी हाँ जी भैया, जी सांप अरे सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा, काटने से मरता है आदमी। वो सब- जी जी भैया। जी जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो मतलब आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से देख देख करके, वरना तो बहुत भटक ही रहे थे। एंड जो गायत्री स्मृति तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं तो अभी जब आपके इसी अध्ययन से ही पढ़ना स्टार्ट किया गायत्री स्मृति, तो इसमें हर एक शब्द का विधान है, बहुत बढ़िया विधान है। पर यह है कि हमको उसको कैसे उतारना है, इसकी अपने युगानुकूल अपने हिसाब से अपनी, मैं तो हमेशा ये सर्च करता रहता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको एक अपनी टेक्निक निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो उसी विषय में आज तो वीरेंद्र भैया से मेरी बात भी हो रही थी, बहुत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। तो मैं तो हमेशा मंत्र का जो आपने जो बोला ना, एक ही शब्द को पहले ध्यान रख लेना है, बहुत ज्यादा ध्यान रख लेना है, एक किसी शब्द को, और उसके ही विचार को बार 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 बार, क्योंकि जब तक वो पुष्टि को प्राप्त नहीं हो जाए, वो जब तक वो धारणा पुष्ट नहीं हो जाएगी ढंग से, तब तक उसका हमें बोध प्राप्त नहीं होता। जब वो बोधगम्य हो जाए उस चीज को, हम इतना इतना रिवर्स कर लें, इतना रिवर्स कर लें कि मतलब वो नैसर्गिक स्थिति में पहुंच जाए। अब जैसे ये बात कर लेते हैं कि हमको केवल सविता से एकीकार होना है, तो इतना एकीकार करते सोचते जाएं सोचते जाएं सोचते जाएं सोचते जाएं कि चारों तरफ हमको वो दिखने ही लगे, मतलब घट जाए, वो चीज को घटित हो जाना ही आध्यात्म है। जब सविता हो ही जाए हम एकदम, ऐसा करते 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 करते, तो इतना मतलब जिस चीज को भी हम प्रैक्टिस करें, चाहे वो एक ही शब्द हो। जैसे मैं आज ही बात कर रहा था कि मैंने एक जैसे साधना करके देखी, खाली मैंने शांति को पकड़ना चालू किया। पहले मंत्र को मैं जपता था, तो जैसे ये मेरी 5 उंगलियां हैं, तो मैंने ये सोचा ये 5 उंगलियां अलग अलग दिख इसलिए रही कि बीच में इसमें आकाश है, इसमें क्रम विच्छेद है, परंतु तत्वतः तो हर चीज तत्व विद्यमान है इसमें। तो जब गायत्री मंत्र को ओम से भूर्भुआ को अंतर करने वाला जो गैप है, उस गैप को भी तो जानने वाला कोई है, जो शब्द को भी प्रकाशित कर रहा है, निशब्द को भी प्रकाशित कर रहा है, तो उसको पकड़ने का कोशिश किया जाए। मतलब जो मतलब इस तरह से सोचा जाए कि जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, तो सूर्य प्रकाशित करने का तात्पर्य जहां जहां उसका उजाला जाता है वहां वहां वो चीज दिखती है। तो इसी प्रकार से उस सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है, उस सूर्य को भी तो मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। तो क्यों ना उस तत्व में ही बैठ के कोशिश करी जाए, उसको ही पकड़ा जाए, तो हर गैप पे ध्यान दिया जाए, यानी ऐसी चीज देखा जाए जो गैप में भी, यानी जो भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित कर रही है। मतलब जनरली जो लिखा होता है ना, भाव और अभाव से निकल जाएं, बाहर चले जाएं, तो हम क्यों ना वहां पे बैठे जो भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करती हो, जो सहजता हमेशा हमेशा हमें उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है, और जिस चीज को हम ध्यान नहीं देते, इसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें जप में, इसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें, तो धीरे 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 ऐसी प्रैक्टिस में होता क्या है कि बहुत शांति आ जाती है, इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है मन कि आनंद आने चालू हो जाता है। बस भैया यही एक हमारी जो साधना की, ये इस तरह से भी हमने प्रैक्टिस की है,
बाकी तो ज्यादा भैया हम पढ़े नहीं इसको भी, स्मृति को ज्यादा। नहीं भैया, बहुत बहुत अच्छे अनुभव की बात बताई आपने। बस ये है कि हम वहाँ अपने आप को, भैया जो टेक्निक आपने बताई हम उसको कर पाए, क्योंकि वो इतनी आसान टेक्निक है नहीं भैया जो आपने बताई है, बहुत ऊंचे लेवल की टेक्निक है। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी आइए भैया, समय भी हो गया है। तो आज की बहुत अच्छी कक्षा रही है। आज की इस कक्षा के लिए आदरणीय प्रेमलता दीदी को और विशेष करके गोकुल मुद्रा भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने पार्टिसिपेंट जिसने पार्टिसिपेट किया सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए शांति मंत्र के साथ में आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी साधक बहन भाई को, प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी को सभी प्रणाम। को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि।